हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कालीबंगा उत्तर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है। अरे देखो क्वेश्चन कब 22 में पूछा गया है, एक बार प्रयोगशाला में पूछा गया है और एक पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे क्वेश्चन जीके के रिपीट भी होते हैं कई बार, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन अपना सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत के परिणाम मिले हैं, कि बोलेगा जुटे हुए खेत के प्राचीन परिणाम किस सभ्यता से मिले हैं हमें। तो ये क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आंसर बताइए, मैं इसका बता नहीं रहा हूँ, अभी मैंने 2 या 3 बार ऊपर बता दिया है क्वेश्चनों में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार आप पूछा गया, कम से कम 5 से 6 बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। कितनी एग्जामों में रिपीट हुआ है इस अब हम अपना अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। ये पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, अभी 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता होगा। ठीक है, अगला जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अब कि 17 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि किस हड़प्पा खनन स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाई जाने वाले साक्ष्य मिले हैं, तो किससे मिले हैं हमें ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने पहले भी बता दिए कि वहाँ से जैसे कि गेहूं के मिले थे, जौ के मिले थे, 2 ये फसलें थी, वहाँ से साक्ष्य मिले तथा वो घग्गर नदी के किनारे हैं और वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसे प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। अब ये कालीबंगा सभ्यता के कथन दे रखे हैं, अब इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं तो हमें ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी, यानी कि अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर में खोजे थे। ठीक है। तीसरा है कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं। अस्थि रहित तो यानी अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं, अस्थि रहित मिले हैं समाधान। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकंड ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट है। और एक मिनट, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थित है, ये भी बिल्कुल। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन ए बी डी। तो देख लीजिए ए बी डी कौन सा है, तो तीसरा ऑप्शन है ए बी डी, वो हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो बताइए। हड़प्पा में क्वेश्चन स्कूल में जो इतिहास की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर आया हुआ है कि भूकंप जैसी चीज़ के क्या। अभी मैंने शुरू के क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ये चीज़ बताई गई कि यहाँ के भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर उस सभ्यता में, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, अगला 20वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो अध्यक्ष परीक्षा में आया हुआ है, तो ये दोनों कथन तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो दोनों कथन सही है।